तो भाई साहब नहीं पढ़ रखा था फिजिकल एजुकेशन, अब एक दिन बचा है और डर लग रहा है कि कहीं फेल ना हो जाए। तो टेंशन मत लो, तुम एकदम सही वीडियो पे आ गए हो। मैं आपको ऐसी हैक या टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली कल वाले एग्जाम में फिजिकल एजुकेशन के अंदर 60/70 स्कोर कर सकते हो, इवन 65/70, इवन आप मेरी तरह 67/70 स्कोर कर सकते हो इन जस्ट वन डे। बट एक शर्त है, आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो मैं कल फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम की कसम, अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी तो तुम्हारी लंका लग जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें उद्धार मिल जाएगा फिजिकल एजुकेशन के अंदर। अब मैं तुम्हें लेजेंडरी IITian मेथड बताने वाला हूँ जो मैं खुद पर्सनली यूज करा था। मैंने फिजिकल एजुकेशन घंटा नहीं पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था, एक दिन पढ़ के मैंने स्कोर करा था 67/70 इन जस्ट वन डे। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। ये है मेरा खुद CBSE क्लास 12 का रिजल्ट। फिजिकल एजुकेशन में स्कोर देख सकते हो 67 बाय और मैं 30 पूरे प्रैक्टिकल में आ गए थे, जिसकी वजह से मेरे हाईएस्ट 97 मार्क्स इसी में ही आए थे। ये मेरा ही स्कोर कार्ड है, तो ये आपका भी कल स्कोर कार्ड बन सकता है। बस मेरी जो टेक्निक्स है उसको अप्लाई करो एंड यू विल बी सॉर्टेड। चलो बकवास नहीं करते, सीधे वीडियो पे आते हैं। देखो भाई, पहले मैं बता दूं, प्रैक्टिकल में वर्ष से वर्ष केस भी अगर तुम मानोगे तो तुम्हारे 25 मार्क्स आ जाएंगे। मैं ये मान रहा हूँ, तुम्हारा वर्ष गया खराब गया था प्रैक्टिकल, 25 मार्क्स तुम्हारे आ गए। उसके बाद अपना टारगेट क्या है, वर्ष से वर्ष केस में अपन 50/80 तो स्कोर करने का ट्राई करेंगे। 80 लिख दिया, 70 है, ठीक है, स्कोर करने का ट्राई करेंगे, नहीं तो 55 स्कोर मान सकते हो, जिससे आपका मोटा मोटा स्कोर वर्स्ट केस में भी 80/100 हो जाएगा, जिससे आप वो 75% क्राइटेरिया, अगर आप जेई वगैरह दे रहे हो, नहीं तो पास तो आराम से हंसते खेलते हो जाओगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी आता है और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। अब कौन सी यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ये 10 यूनिट है तुम्हारी, ठीक है, और 10 यूनिट में 4 यूनिट हैं जो सबसे ज़्यादा स्कोरेबल है। सबसे पहले तो ये वाली यूनिट, यानी यूनिट नंबर 10, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट, इससे हर साल का 9 मार्क्स का आ रहा है। दूसरे नंबर पे अपन बोलेंगे ये 10 मार्क्स का दे रहा है, बायोमैकेनिक्स और स्पोर्ट्स का। और फिर इसके बाद अपना ये है मैनेजमेंट और स्पोर्टिंग इवेंट, ये पहला ही यूनिट है, इसमें 9 मार्क्स का देता ही देता है क्वेश्चन। और सबसे मजेदार बात, योगा वाला क्यों, क्योंकि मोदी जी योगा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहे हैं। और देखो ये सरकारी एग्जाम है, तुम ये मानो CBSE सरकारी कंपनी तो है, ठीक है, तो उन्हें योगा पे देने में मजा आता है क्वेश्चन। और मैं बता रहा हूँ योगा पे ट्रिक्स भी लग जाती है। अभी तुम्हें ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, सारे आसन ऐसे रट जाएंगे तुम भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सब इक्वली बोलेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा आपको कोई भी चैप्टर इनमें से छोड़ के नहीं जाना। अगर तुम स्किप करने का सोच रहे हो मत करो, क्योंकि मोटा मोटा सब में इक्वल वेटेज ही है। तो मतलब तुम्हें सब चैप्टर पढ़ के जाना ही जाना है, रीड बेसिक लेवल का सब करना है और अपनी लैंग्वेज में लिख के आना है। अभी उसके भी ट्रिक्स बताऊंगा, तो टेंशन मत लो। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे तुमसे एक कमिटमेंट चाहिए, जिससे तुम जो चीज़ मैं बोलूँ फॉलो करो। तुम भाई कमेंट में अभी जाके लिखोगे भैया आई विल स्कोर 80, नहीं तो जितना आप 90+ स्कोर तुम लिखो, आई विल स्कोर 80 या फिर 90+ इन फिजिकल एजुकेशन भैया। सिंपल, तुम्हें ये कमेंट में अभी जाके लिखना है, जिससे कमिटमेंट अपनी लॉक हो जाए, ठीक है। अब बात आता है, समय नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज 17 तारीख हो गई, अभी तुम्हें 12 से 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब एक दिन ही बचा है। अब पढ़ लो, फिर छुट्टी है, फिर फिजिक्स के लिए थोड़ा रेस्ट लेके अपन आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें 14 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। स्लीप थोड़ा सा अपन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करें। लेकिन एक हैक बताऊंगा, उससे आपका स्लीप कॉम्प्रोमाइज कंपनसेट हो जाएगा, एग्जाम वाले दिन दिक्कत नहीं आएगा। 4-5 घंटे का अपन स्लीप लेंगे। अब कॉम्प्रोमाइज कैसे करना है, मतलब बैलेंस कैसे करना है, तुम एग्जाम से पहले डार्क यानी ब्लैक कॉफ़ी, जो एकदम गाढ़ी वाली कॉफ़ी होती है ना, तो कड़वी लगती है, वो पी के जाना, ये बिल्कुल है कि कुछ बच्चे रेड बुल भी पी के चले जाते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कॉफ़ी पी के जाना। ये इससे तुम्हारा दिमाग तेज चलेगा, कैफीन की वजह से मैं बता रहा हूँ नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी, अच्छा पेपर जाएगा। हर एग्जाम से पहले तुम्हें ये ब्लैक कॉफ़ी वाली ट्रिक याद रखनी है, मस्ट डू है, से स्टार लगा लो, ये करके जाना है, तुम्हें रिजल्ट तुम्हें दिख जाएगा पेपर वाले दिन। मैं बता रहा हूँ, मैं हर एग्जाम से पहले कॉफ़ी पी के जाता हूँ इसी वजह से। अब मैं तुम्हें 2-3 सुपर ट्रिक बता रहा हूँ, इसे ज़रूर से फॉलो करना। सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, बोर्ड एग्जाम है, CBSE का स्टेप मार्किंग सिस्टम हमेशा एग्जिस्ट करता है। तुम्हें कुछ भी चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़ के आनी है। इवन तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम कुछ भी लिख के आओगे, सही सुना, कुछ भी रेलेवेंट जो तुमने पढ़ा है उसकी नॉलेज घुसेड़ दोगे, लेकिन तुम्हें लिख के आना है, ब्लैंक नहीं लिखना, क्योंकि 1-2 मार्क्स तुम्हें ग्रेस मार्किंग पे मिल जाएंगे अगर तुमने कुछ भी लिखा हो तो। यही डिफरेंस है, बच्चे ब्लैंक छोड़ते हैं, 0 लेके आते हैं, अंडा मिलता है, फेल होते हैं। लेकिन तुम्हें क्या करना है, कुछ ना कुछ रेलेवेंट भरना ही है, ठीक है। कुछ भी अगर तुम्हें चैप्टर नहीं याद आ रहा है उसके अराउंड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ भी रेलेवेंट लिख देना, ठीक है। भले ही अपने मन से डेफिनेशन बना
बना दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन लिखना है। इससे तुम्हें 1-2 मार्क्स ग्रेस मार्किंग में मिल जाएंगी। अब बात आती है, तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। PYQ सॉल्व करते हो तो क्या करो, सबसे पहले 2025 का क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें जो जो टॉपिक पूछे गए थे अपनी बुक में मार्क करो। अरिहंत वाली बुक अगर तुम सॉल्व कर रहे हो, मैंने तो वो करी थी, उसमें मार्क कर लो और PYQs में मार्क कर लो वो क्वेश्चन तुम बिल्कुल स्किप कर सकते हो कभी, क्योंकि ऐसा होता है कॉन्सिक्यूटिवली कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते CBSE बोर्ड के अंदर। और इवन तुम 2024 वाला क्वेश्चन के भी जो क्वेश्चन ने टॉपिक्स पूछे गए उन्हें भी तुम स्किप कर सकते हो अगर टाइम नहीं है। ये ट्रिक है, ये काफ़ी कम बच्चों को पता है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। CBSE इतनी जल्दी रिपीट नहीं करता, लास्ट 2 साल में नहीं करेगा, तो 2 साल में जो टॉपिक्स आए मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएंगे, लेकिन वर्स्ट केस में आ भी सकते, याद रख लें। तो अगर टाइम कम हो तभी ये ट्रिक लगाना, पहले ही बता दिए। बाकी बच्चे अभी क्या करते हैं, इस वक्त पैनिक में आ जाते हैं, यूजलेस बुक्स उठाने लगते हैं, इंटरनेट पे कोई भी नोट्स डाउनलोड करने लगते हैं या फिर वन शॉट देखने लगते हैं। नहीं करना, इससे मार्क्स कटते हैं, तुम्हें पहले ही बता दूं। मैं तो बताऊं, बुक अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो एक अरिहंत की फिजिकल एजुकेशन वाली आती है, उसी को फॉलो करना, नहीं तो अगर तुमने कोई और ले रखी है तो उसी पे स्टिक टू करो। बाकी तुम्हारा मेन सोर्स जो होना चाहिए वो PYQs होना चाहिए, ठीक है। PYQs आर द मस्ट, ये तुम्हारा मेन सोर्स होना चाहिए। इसको तुम रट्टा मारो इंस्टेड ऑफ बुक को। मैंने बुक रट्टा छोड़ दिया था, मुझे बुक रटी भी नहीं जा रही थी, मैं बस PYQ रट के गया था, जिसकी वजह से मेरे 67 आउट ऑफ 70 आए थे। और अभी 1-2 चीज़ें और बताऊंगा, टेंशन मत करो। देखो भाई, तुम्हें टारगेट ये करना है, जो मैंने ऊपर इंपॉर्टेंट हाई वेटेज वाले चैप्टर बनाए थे उसके सबसे पहले वन शॉट देख जाना। वन शॉट किसके देखने, तुम्हें बस एक ही बंदे के देखने यूट्यूब पे, जाकी सौदागर, इसके ही देखने और किसी के नहीं देखने, पहले ही बता दूं। पूरा क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन करवा रखा है A to Z, इसके जल्दी से तुम्हें वन शॉट देखने हैं। अब वन शॉट देखने के बाद मैं तुम्हें माइंड मैप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो तुम वन शॉट देखना तुरंत माइंड मैप्स देखोगे, जिससे तुम्हारी मेमोरी में इम्प्लांट कर जाए। और तुम्हें नोट्स भी दे रहा हूँ, उसको तुम्हें जल्दी से रट्टा मारना है। शॉर्ट नोट्स से तो टेंशन मत करो, तुम्हारा रट्टा भी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, मैं तुम्हें यूनिट वाइज सेलेक्टेड मोस्ट रिपीटेड PYQs के क्वेश्चन का बैंक दे रहा हूं, वो विद सोल्यूशन, टेंशन मत लो, विद सोल्यूशन है। तो मैं कुछ नहीं करना, उसे रट लेना है। उसमें मैंने कीवर्ड्स तक हाईलाइट कर दी हैं, तो तुम क्या करो, कीवर्ड्स को जरूर से रट जाना, उसी के ऊपर मार्क्स मिलते हो, उन्हें अंडरलाइन करना है पेपर के अंदर। ये मैं दे दूंगा और बस तुम्हें रटना है। अभी कहाँ से मिलेगा रुको बताएंगे, टेंशन मत लो, वीडियो में बने रहो। बाकी अगर तुम पे थोड़ा सा फिर एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, तुम्हारा फोकस सिर्फ PYQs पे होना चाहिए। तुम 25-24 वाले PYQs को स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर टाइम कम है तो, और अगर टाइम है तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं तुम्हें एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ कल के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए, जो मैंने खुद यूज़ करा था, जिसकी वजह से मेरे 67 आउट ऑफ 70 आए थे, मतलब 97 मार्क्स। ये है चीट शीट, ये तुम्हारे 20 नंबर ऐसे ही बढ़ा देगी फिजिकल एजुकेशन में। तुम देखना, मैं जो तुम्हें PDF दूंगा, मज़ा आ जाएगा, 20 मार्क्स तुम्हारे गारंटीड है, वर्थ इट है, ठीक है। अब कल का टाइम मतलब जो आज का टाइम है मैनेज कैसे करना है ये सुन लो, क्योंकि बच्चे टाइम टेबल मैनेज नहीं कर पाते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लेते हैं तुम ये वीडियो लेट देखते हो, 12 बजे या फिर 1 बजे देख रहे हो दोपहर की, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद भी देख रहे हो तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। 17 फरवरी आपने देखी, मान लेते 12 बजे देखी, ठीक है। और अब तुम्हारा जो अगले दिन का एग्जाम है 6 बजे के, तुम्हें 6 बजे उठना तो रहता ही, तो तुम मान लो 12 से 6 बजे तुम पे पूरा टाइम है पढ़ाई और सोने का। अब देखो, तुम ये मानो टोटल तुम पे कितना 18 घंटे हो गए, इसमें अब तुम सोओगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 घंटे तुम सोने के लिए निकाल दो और 1 घंटा खाना पीने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, फ्रेश भी तो होना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए। बाकी ट्राई करो, खा रहे हो तो पढ़ते पढ़ते खाना, खा रहे हो तो फिर वन शॉट चल रहा है तुम्हारा, या फिर तुम नोट्स रिवाइज कर रहे हो, जिससे टाइम मैनेज हो जाए। अब तुम्हें करना पड़ेगा भाई, ये एक दिन में ये मजबूरी आ जाती है, करना पड़ता है, ठीक है। अब तुम पे क्या है, 18 घंटे टोटल, 5 घंटे तुमने स्लीप के लिए लगा दिए। स्लीप को भी डिवाइड कर लो, 2.5 में, एकदम से पूरा 5 घंटे मत स्लीप लो, बीच में लेना, जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ये कर लेना। और बाकी तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए, 10 यूनिट तुम्हें 12 घंटे में करनी है। 10 चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन, 12 घंटे तुम पे स्टडी का टाइम है, 10 यूनिट 12 घंटे में। तो ये मान लो तुम पे 1 यूनिट के लिए 1 घंटा है, बाकी 2 घंटा तुम PYQ के रिवीजन के लिए लगाओगे, बस, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम डिवाइड कर लो। अब तुम वन शॉट को 1x पे बिल्कुल मत देखने बैठ जाना, लंका लग जाएगी। 2x नहीं तो जिनके पास YouTube प्रीमियम है, जुगाड़ है, ब्रेव ब्राउजर है, 2x या 3x पे देख लो, सिंपल, ठीक है। उसके बाद तुरंत तुम्हें क्या करना है, माइंड मैप्स खोलने, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जल्दी से माइंड मैप्स रीड करने हैं, और नोट्स जल्दी से रीड कर लेना। नोट्स में सब कुछ हाईलाइटेड है, तो तुम्हें ऐसे कुछ पेन वेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
जैसे ही नोट्स वगैरह रीड हो जाए, जो मैंने तुम्हें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दिए, रट्टा मारो उसका, रट्टा, कुछ नहीं, सीधे रट्टा मारना है। फिर उसके बाद टाइम बचेगा रेस्ट पीवाईक्यू करने, बस नथिंग एल्स। रेस्ट पीवाईक्यू तुम रीड भी कर जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में याद हो जाएंगी चीज़ें, अपनी लैंग्वेज में अगले दिन पेपर में लिख के आना है, नथिंग एल्स। अब बात आती है कि भैया ये सब आपने जो बता दिए, माइंड मैप्स हो गया, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये सब डाउनलोड कैसे करने हैं, तो मैं बता देता हूँ। कुछ मत करो, मेरे जो वीडियो है ना उसके डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक होगा हमारी साइट का, उस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो क्लिक कर दो, उसके बाद हमारी साइट ये खुल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तुम लॉगिन वॉगिन कर लेना, याद रखना, अकाउंट वगैरह बना लेना, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर से हो जाता है, ईमेल आईडी से बना लेना। अब तुम्हें यहाँ पे मिलेगा पहले पेज पे ई लाइब्रेरी में ही फिजिकल एजुकेशन वोल्ट, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, ये मेन चीज़ है, ठीक है। इधर आपका सारा मामला पानी हमने एडजस्ट कर दिया है, इसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, यूनिट वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 10 डिटेल्ड वाइज ही मिल जाएंगे, एक एक यूनिट के कलरफुल नोट्स। योगा आसन के लिए हमने आपके लिए इसमें ट्रिक्स डाल दिए, बच्चों को योगा आसन नहीं याद होता है, विद निमोनिक सारी ट्रिक्स डाल दिए, प्लस इस बार का जो सैम्पल पेपर आया था उसका सोल्यूशन भी हमने डाल दिया, वो भी बेस्ट पॉसिबल वे में। आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसकी ट्रिक्स भी इसमें इंक्लूडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फोग्राफिक्स सब इसमें है, ये आपको बस डाउनलोड करना है, यू विल बी सॉर्टेड।